हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं अश्विनी आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत स्वागत करती हूँ। ये पिछली बार आपने देखा था लास्ट वीडियो में कि हम कहीं जा रहे थे, तो हम जा रहे हैं मेरे मामा के घर। तो मैंने बोला था, मैं जब मायके गई थी मेरे मामा ने बोला था कि यहाँ पे भी मिलने आना है, क्योंकि उनके पास भी 1 साल हो गया था, मतलब 1 साल से ऊपर ही मैं उनके पास मतलब उनके गाँव नहीं गई थी उनसे मिलने के लिए। तो हम वहीं पे जा रहे थे सब लोग। और ये ना बीच में मैंने मतलब मम्मी के घर आने के बाद एक दिन पूरा मतलब मैंने शूट ही नहीं किया था। ये एक दिन बाद का वीडियो था। मेरे मामा के घर जाती क्योंकि मुझे मेरे ससुराल वापस भी जाना था, क्योंकि मैं सिर्फ 3 दिन के लिए ही मायके आई थी। तो हम लोग निकल गए थे सब लोग मेरे मामा के घर के लिए। और वहाँ पे मतलब ज़्यादा मेरे मम्मी के घर से शायद ही 10 या 15 किलोमीटर ऐसा कुछ होगा वो दूर। तो हम ये गाड़ी में जाते रहे। उधर जाने के लिए ना ये ऐसे ही टेम्पो टाइप, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैटेडोर शायद, ये यही जाता है उधर। और वो काली पीली बस भी जाती है, लेकिन वो बीच में ही मतलब एक फाटा बोलते हैं ना, वहाँ पे रुक जाती है। वहाँ से हमें अंदर गाँव में जाने के लिए और दूसरा कुछ तो व्हीकल लेना पड़ता है, क्योंकि वो मेन रोड पे ही छोड़ते हैं। तो ये इसमें ना इतना ज़्यादा भीड़ था ना, मतलब दिवाली की वजह से ये लोगों ने इतना दबा दबा के भर रहे थे ना। तो जो सामने लेडी बैठी हुई थी तो मुझे उसके लिए बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो बहुत किनारे पे बैठी थी। वो ड्राइवर सीट के बाजू में 2 लेडीज़ थी, और उसके मतलब राइट साइड में 2 लोग थे और लेफ़्ट साइड में ड्राइवर के 2 लेडीज़ थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन ये सब उनके लिए ना बहुत कॉमन है, मतलब ऐसे ट्रैवल करना ऐसे बिठा के। मुझे पूरे रोड मुझे बहुत डर लग रहा था। और ये हमारा वो साइड है, मतलब मेरे मम्मी के गाँव का, जहाँ पे सब खेती ये सब हुआ करता था। और हम बचपन में मेरी मम्मी यहाँ पे ही आया करती थी इतनी दूर। इसका दूसरी तरफ से मतलब हमारे गांव के अंदर से एक रोड था, और ये बाहर की तरफ से रोड है, मतलब वो एक ही तरफ आके मिलता है ऐसे उधर जाने के लिए। तो मैं ये सब देख रही थी ना, मतलब कितना चेंज हो गया था। पहले यहाँ पे सिर्फ पेरू जो होते हैं ना, गुआवा, उसकी ही पूरी खेती थी। पपाया और पेरू की खेती थी, अमरूद की। तो अभी यहाँ पे पूरा मतलब वो निकाल के ये ऐसा मतलब पूरा डेवलप हो गया था। वो जो खेती थी, जंगल टाइप था ना, वो सब निकल के यहाँ पे पूरा उन्होंने डेवलप कर लिया था। तो मुझे ये देख के मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये जो एरिया था ना, इसका ये खासियत थी। पूरा मतलब ये रोड पे भी आते थे ना, तो पूरा अमरूद और पपाया का खुशबू जो है ना, वो रोड पे आता था। मतलब पूरा एक वन साइड जो था ना, वो खेती सिर्फ पेरू का ही था। तो मुझे ये देख के अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी बहन बोल रही थी कि वो तू ये सब क्यों शूट कर रही है रोड का। तो मुझे बस वही यही दिखाना था कि पहले मतलब कैसा हुआ करता था और अभी देखो कैसा हो गया है। और मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, वो सब चेंज हो गया था ना, तो मुझे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ये जो टर्न था, देखिए यहाँ पे टर्न ले लिया था ना, यहाँ से दूसरी तरफ चालू हो गया था, और इसके लेफ़्ट साइड से हमारे गांव के अंदर जाने के लिए था। और हम लोग ना यहाँ पे पहुँच गए थे, जो बोलते हैं ना मेन रोड जो बोलते हैं फाटा, वहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मतलब वो ऑटो में जहाँ पे मतलब जिस मैटाडोर में बैठ के हम आए थे, उसमें हमारा एक बैग जो था ना, वो उसी में रह गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो उसने वो बैग आगे ले लिया था, रखने के लिए जगह नहीं थी। और हम सब उतर गए और वो बैग आगे के आगे ही रह गया। तो इतना टेंशन आ गया था ना, अभी क्या करें, क्योंकि उसमें पूरा सामान, हमारे कपड़े सब उसमें ही था। तो यहाँ पे इन लोगों को बैठ के, और फिर मैंने है ना, मेरे मामा का लड़का जो हमें लेने के लिए आ रहा था बाइक पे, तो उसको बुलाया मैंने फटाक से कि जल्दी आओ, और फिर वहाँ पे जाके मतलब वो लेके आओ बैग। वो क्योंकि वो आगे जाके वो रुकने वाला था ऑटो, और मतलब जो यहाँ का हमारा जो बोलते हैं ना डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वहाँ पे जाके वो रुकने वाला था। तो उसको बुलाया, और वो बाइक पे फिर जल्दी से उसके पीछे जो उधर चला गया, क्योंकि सभी ऑटो एक तरफ पे, तो थोड़ा सा मतलब ये था कि मिलेगा। और वेट वेट कर करके बहुत ज़्यादा। और मेरी बहन जो थी ना, उसके बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसको एक ऑटो में बैठ के वो चले गए थे। और मैं और त्रिशार पर ही है ना, वो यहीं पे रुक गए थे मेरे भाई के लिए। मतलब मेरे जो मामा का बेटा था ना, वो ये लेने के लिए गया था बैग, उसके लिए हम रुक गए थे। फिर हम तीनों है ना बाइक पे मामा के घर जाएंगे ऐसा सोचा था। और फिर वो आ गया था, और बैग वो उसको मिल गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी कि चलो फाइनल बैग मिल गया। वो टेंशन हो गई थी। और एक घर आने के बाद ये मेरी मामी है जो दिवाली का फरसान बना रही थी, इसको शंकरपाली बोलते हैं ना, तो वो बना रही थी चूल्हे पे। और ये जो है ना, ये पूरा टिपिकल मतलब गाँव है, गाँव के अंदर गाँव ऐसे ये था। और ये मेरे मामा का छोटा बेटा है नीतू, और ये हंस रहा था, मैं ये कर रही थी। और ये मेरी नानी,
मतलब कितना देखो ना, कितना बूढ़ी हो के, और मतलब कितना ज़्यादा एज है, लेकिन फिर भी उसको देख के ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उसने अपनी बेटियों की, फिर बेटियों की बेटी की शादी, और अब पोते हुए देख रहे हैं। अभी मेरी जो मौसी की बड़ी बेटी है ना, उसकी भी बेटी अभी शादी के लायक हो गई है। अभी भी मेरी नानी उतनी हेल्दी है, तो अच्छा लगता है। मतलब वो सब बोलते हैं ना, गाँव में जो होता है हेल्दी फूड खाते हैं, वेजिटेबल्स ये सब। और ये मैं मेरी बहन से मिलने के लिए जा रही थी, छोटी बहन जो इधर दिए है ना मामा के गांव में, मैंने बोला था ना, ये उसका छोटा बेटा है। छोटो सा है, मतलब अभी ये 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन छोटा ही दिखता है ना, क्योंकि ये ना प्री मेच्योर था, मतलब 7 मंथ में ही उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से डिलीवरी हो गई थी। तो ये छोटू है, जिसको मैं डब्बू बुलाती हूँ। और मैं उधर उसके घर की तरफ जा रही थी, और पता चला कि वो इधर ऑलरेडी इधर आ गई थी, मतलब मुझसे मिलने की उसको पता चला कि हम लोग आ गए, तो वो इधर आ गए और मैं उधर जा रही थी। तो बीच में ही मम्मी ने आवाज़ लगाई और फिर मैं वापस आ गई थी। और ये इधर बाहर पे मेरे मामा के ये दूसरी तरफ का आंगन है, वहाँ पे वो थी। और ये है मेरी छोटी बहन, जो सबसे छोटी है, मतलब भाई 5 नंबर की है ये। और इसको इधर ही मेरी मम्मी की जो बुआ की लड़की, मतलब बुआ की लड़की के घर पे दिया हुआ है उसको। और ये मेरे मामा हैं पीछे। और ये सब मेरे मामा बहुत खुश हो गए, वो बहुत खुश हो जाते हैं जब उनके घर पे ऐसे सब आ जाते हैं। तो क्योंकि उनकी बेटी ने, उनको सिर्फ 2 बेटे हैं ना, तो वो हमको मतलब बेटियों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। और बहुत मतलब मैं बोल भी नहीं सकती। और मेरी मम्मी को भी पहले से ही, शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे मामा का। और अभी उनके बेटे हमें वैसे ही सपोर्ट करते। तो ये जो फैमिली है ना मेरे, मतलब मैंने बोला था ना कि मेरे पापा की इधर की फैमिली है, उन्होंने कभी हमें सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन मेरे जो मामा जो है ना, वो हमेशा सपोर्टिव रहे हैं मेरी मम्मी के लिए और हम सब के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प की है उन्होंने, और सपोर्ट किया है मेंटली भी मेरी मम्मी को, मतलब ये सब चीज़ों में बाहर निकलने के लिए। क्योंकि हमारी शुरुआत की जो लाइफ थी ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बिंग थी हम सब की। क्योंकि हम 5 बहनें थे ना, तो आप शायद समझ नहीं पाएंगे कि कैसा था हमारे इधर। मतलब बोलते ना, पराए नहीं पर अपने ही ऐसे थे, जो हमें मतलब इन चीज़ों की वजह से मेरी मम्मी और मेरी बड़ी दीदी को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा है बचपन से। तो वही मतलब ऐसे एक रीज़न था जो हम चले गए थे, मतलब मुंबई के लिए, मेरी मम्मी और मेरे मामा के घर पे हम सब एक साल के लिए रुके हुए हमेशा से। मतलब क्योंकि मम्मी की इतनी ज़्यादा कंडीशन अच्छी नहीं थी कि वो मुंबई आने के बाद भी हम सबको मतलब एक साथ रख के पाल सके। क्योंकि आपको तो पता है मुंबई में कैसा रहता है, सब भाड़े का रहता है, और खाना पीना ये सब। और मेरी मम्मी की जॉब इतनी ज़्यादा, मतलब उसको पेमेंट नहीं था शुरुआत में, तो इसीलिए मेरे मामा है ना, वो हमको संभालते थे। और गांव में फिर मेरी जो दीदी, मतलब बहन है ना, जो गुजर गई, वो गांव में ही रहती, क्योंकि उसको ट्रैवल नहीं जमता था, उसकी किडनी फेल थी ना, तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। और ट्रैवल से वो डरती भी थी, क्योंकि वो कभी घर से बाहर निकली नहीं थी कभी। तो एक रीज़न था कि उसको हमेशा गांव में ही छोड़ना पड़ता था। तो मैं मतलब पढ़ाई के वक्त मतलब ऐसा हुआ था कि मैं इधर, कभी मेरी दीदी ऐसा। लेकिन बड़ी होने के बाद एक बात में ऐसा मतलब तकलीफ़ बढ़ गई ज़्यादा ही मेरी बड़ी बहन के लिए। तो मम्मी उसको भी मुंबई लेके चली गई थी। तो फिर हम गांव में, मैं, मेरी वो बहन जो गुजर गई, हम दोनों ही रह गए थे, बाकी सब मुंबई चले गए थे मम्मी के साथ। तो उस वक्त के लिए तब भी मैं मतलब मामा के घर पे भी रुकी थी 1 साल के लिए, और करीब करीब शायद। और ये हमारा भाई दूज का चल रहा था सब करना, और ये सब है ना मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किया है। हमने कोई भी फेस्टिवल है ना, मतलब मनाया ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की वजह से मेरी मम्मी है ना, मतलब उसका विश्वास पता नहीं टूट गया था। मतलब बोला ना, भगवान, एक ऐसा वक्त था कि वो भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा करती थी, बहुत मतलब हमारा इसमें। लेकिन परेशानियां ख़त्म ही नहीं हो रही थी ना, तो एक वक्त पे आके वो टूट गई थी। क्योंकि जब हमें पता चला कि मेरे पापा के पैर में जो ट्यूमर है ना, वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से मतलब नहीं, मतलब होगा अभी वो कभी ठीक। तो वो पूरी तरह से टूट गई थी फिर। और हम सब बहनें अलग अलग थी, उसकी वजह से भी मतलब वो बहुत ज़्यादा रोती थी, और वो सोचती थी कि मैं कभी भी कोई फेस्टिवल नहीं मनाऊंगी अपने बच्चों को छोड़ के। तो उसकी वजह से हमने, मतलब जब छोटे थे तब भी से, लास्ट टाइम जब मैंने बोला ना, लास्ट टाइम जब मैं अपने गाँव में थे, हम सब साथ थे, वही हमारा लास्ट फेस्टिवल मनाया हुआ था गाँव में। उसके बाद कभी भी, मतलब अब तक भी मेरी मम्मी कोई फेस्टिवल नहीं मनाती है, क्योंकि उसके कोई भी बच्चे एक साथ होते ही नहीं है। और ये फर्स्ट टाइम था कि हम सब एक साथ थे। और ये मेरी सबसे बड़ी दीदी है,
और इसको ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ फेस करनी पड़ी है हमेशा से, क्योंकि ये बड़ी थी और बड़ी होने की वजह से उसको समझ में आता था कि लोग क्या बोलते हैं। और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, मतलब शुरुआत में उसने बहुत ज़्यादा फेस किया है, मेरी बहन ने भी। सबसे ज़्यादा ताने उसको मिले बड़ी बहन होने के। मतलब आप समझते हो ना, कैसे बोलते हैं कि बड़ी लड़की हुई, पहली लड़की हुई तो वो अपने पीछे और बहनें लेके आई, 4 बहनें लेके आई, तो उसने बहुत ज़्यादा फेस किया है। और अभी भी मतलब उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा हैप्पी नहीं है शादी के बाद भी, क्योंकि उसकी सास और ये मतलब इतना ये नहीं, अच्छा नहीं, सपोर्टिव नहीं है, तो उसको अभी भी उसकी लाइफ में वो स्ट्रगल अभी भी जारी है, जैसे मेरी मम्मी के। तो और ये मेरी बहन है ना, उसने बहुत ज़्यादा मतलब बचपन में हमें माँ की तरह संभाला है। मेरी मम्मी काम पे जाती थी तो वो सब मतलब हम लोगों का सब करके मैं तो मुझे तो वो पता है, अपने स्कूल में भी लेके जाती थी और डेस्क बेंच के नीचे छुपाती थी अगर कोई क्लास मतलब चालू हो तो उसके लिए भी हमारे लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। और इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमारा जो फैमिली ना वो इतना ही है। हम 5 भाई बहन, मेरी मम्मी और मेरे मामा मामा का ये परिवार, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा, जितना मेरे मामा ने मेरी मम्मी को सपोर्ट किया है उतना ही मेरे मामा के बेटे हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। और आज हम सब बहनें एक साथ है और एक साथ मिलके ये सब कर पा रहे, मिल पा रहे ना, तो ये उनकी ही बदौलत है, मेरे मामा और मामा के बेटों के। उन्होंने सबको एक साथ बुला के मतलब सबको एक साथ मिलाया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मेरे लाइफ के बेस्ट डेज थे, मतलब मैं भूल नहीं सकती। बहुत मतलब इतने साल बाद आप सोच नहीं सकते, शायद 2002 या 3 के बाद हम बहनें ऐसे सब एक साथ आई है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम सारी की सारी बहनें एक जगह पे एक साथ बैठ के खाना खाए, एक साथ मिले, एक साथ बैठे बात करें, कभी भी नहीं हुआ है ये हमारे लाइफ में। हम मतलब मैं आपको बता भी नहीं पा रही हूँ कि कैसे मतलब हमारी लाइफ रही है। और ये मेरे लाइफ के बहुत अच्छे दिन थे, हम सब एक साथ थे। और मेरी छोटी बहन भी थी, लेकिन उसकी ननंद घर पे थी ना, तो मतलब ननंद और वो सब आए हुए थे, तो वो ज़्यादा इधर नहीं आ पा रही थी। तो ये सब जो है ना भाई दूज का, क्योंकि हमें अभी निकलना था, मुझे निकलना था मेरे ससुराल के लिए, और दीदी को निकलना था, बड़ी दीदी को उसके ससुराल के लिए। और जो सेकंड वाली ना वो 1-2 महीने से मेरी मम्मी के पास ही थी, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो हम दोनों को अभी आज ही मतलब निकल जाना था। तो ये सब जो चल रहा था, मतलब ये कर ख़त्म करके हमें निकलना था, तो ये फटाफट हम कर रहे थे जाने के लिए। तो वो जो छोटी वाली थी ना, तो वो बोली कि मैं बाद में आके फिर कर लूँगी, क्योंकि वो यहीं पे रहती है ना, तो यहीं पे मतलब उसको दिया हुआ है, उसका ससुराल यही है, मेरे मामा का गाँव। तो वो बाद में आके कर लेगी बोल रही थी। तो मेरी मम्मी यहाँ पे भी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि उसको यहाँ पे भी अपनी बेटी और उसके पापा, मतलब मेरे जो नाना जी थी ना, मेरे मामा मामा से पहले मतलब बोलते ना, मेरे नाना जी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और प्यार किया था मेरी मम्मी को। तो मेरी मम्मी जो थी ना, मतलब 1-2-3 साल के अंदर ही उसने उन लोगों को खो दिया था जो उसके साथ थे, मतलब जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मेरी बहन, मेरे पापा, फिर उस मेरी मम्मी के पापा। तो वो बीच का समय मेरी मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भरा रहा है। और फिर मेरे मामा ही थे जो मेरी मम्मी को उस डिप्रेशन से बाहर लेके आए और सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। ये मेरी मामी है, वो भी बैठी थी, और वो मेरी मामी भी उतनी ज़्यादा सपोर्टिव है। मतलब कोई कोई रहता है ना, कैसे मतलब ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है अपनी और ननंद को, ननंद की बेटियों को, ये सब। लेकिन मेरी मामी ऐसी नहीं है, उन्होंने पहले से मतलब सपोर्ट किया हुआ है, हम सबको सपोर्ट किया हुआ है। और उनको ही देख के मैं अपनी ननंद की बेटियों को उतना ही ज़्यादा प्यार देती हूँ, ये करती हूँ। मुझे पता है कि हम मतलब हर किसी के ये रहता है अपने मामा के घर पे रहना, किसी की मजबूरी रहती है, कोई प्यार से आता है तो कैसे मतलब ये करना है उनको। तो मैं मेरी ननंद की बेटियों को इसी वजह से इतना ज़्यादा प्यार देती हूँ। मतलब मेरी बेटी और उनको मैं कभी भी अंतर नहीं देती हूँ, वो मेरे ही बच्चों की तरह मैं उनको प्यार करती हूँ। और यहाँ पे हमारा हो गया था, और अभी इन छोटे छोटे बच्चों का भाई दूज चल रहा था। और ये मेरी बड़ी दीदी के 2 बेटे हैं, इनको अभी परी और त्रिशा इनको करने वाली थी। त्रिशा के लिए ये सब फर्स्ट टाइम था, वो फर्स्ट टाइम कर रही थी। परी ने तो शायद किया हुआ है पहले, 1-2 साल पहले, 2 साल तक किया है उसने, लेकिन इन दोनों के लिए पहली बार थी। और ये भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनकी भी बहन नहीं ना, ये 2 भाई है। तो उनको वो हमेशा रोते कि राखी बंधन पे, रक्षा पे क्यों नहीं उनको कोई मतलब भाई बहन उनकी राखी बांधती है। मतलब वो बहुत ज़्यादा, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है इन सब चीज़ों के लिए। तो वो दोनों इतने ज़्यादा खुश थे ना, वो कब से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा।
वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। और अभी आज भी परी ने उनको किया ना भाई दूज का, तो वो इतना ज़्यादा खुश हो गए थे और बाद में फिर नाराज़ भी हो गए उनकी मम्मी के लिए, क्योंकि उनकी मम्मी काम की वजह से थोड़ा मतलब अंदर बिजी थी ना, वो बात कर रही थी। तो वो बोल रहे थे कि पैसे देने हैं थाली में डालने के लिए, उनको कुछ तो देना है। तो मेरी बड़ी दीदी बिजी होने की वजह से तो वो दे नहीं पाई, तो वो गुस्सा हो गए थे और मतलब नाराज़ हो गए थे कि हम क्या दे नहीं पा रहे हो, क्या देर का क्या डाले। मैंने उनको समझा रही थी लेकिन वो उठ ही नहीं रहे थे। मैंने बोला उनको उठो, आ जाओ, कोई बात नहीं, अभी आप छोटे हो। लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे, दोनों भी उठ ही नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे कि नहीं देना ही है। वो मम्मी का उधर ही बैठ के इंतज़ार कर रहे थे उनकी मम्मी का काम ख़त्म होने का। और मेरी दीदी जो है ना वो उसमें लग गई थी, क्योंकि निकलना था अभी हम सबको। तो वो बैग पैक भी कर रही थी और वो जो कुछ सामान ऐसे जो रहता है ना वो देने के लिए, निकालने के लिए, नारियल वगैरह वो सब वो अलग अलग करके दे रही थी सब भाई को। क्योंकि मेरे मासी के जो लड़के हैं ना वो भी है, वो उनको बुलाया था लेकिन वो आए नहीं, वो शायद काम की वजह से। तो मेरी जो बड़ी दीदी थी ना वही सब अलग करके दे रही थी मेरे मामा के मौसी के लड़के के लिए और सब। और यहाँ पे और दो मतलब मेरे मौसी की है, मौसी की बहन, मौसी के जो पोते बोलते हैं ना उनके लिए भी वो सब निकाल के दे रही थी। और वो उसमें बिज़ी हो गई थी। और ये दोनों बैठ के मम्मी का इंतज़ार करे जा रहे थे कि मम्मी आएगी और हमें पैसे देगी और फिर हम डालेंगे। वो उठने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे कि मेरी मम्मी ने फिर समझाया उनको, फिर तब जाके वो दोनों वहाँ से उठ गए थे ये करने के लिए। और बस मुझे हम लोग यहाँ से निकलने की मतलब अभी तुरंत निकलने वाले थे, क्योंकि हमारा खाना वगैरह सब होके हो गया था। और ये निकलते वक्त है ना हमारे इधर का रिचुअल है, जो बोलते हैं ननन मतलब भौजाई करती है ननन के लिए और बेटियों के लिए जो घर आती है दिवाली के लिए। तो ये ऐसे पत्थर पे रख के पैर धोते, पत्थर को कुमकुम लगा के कुछ, तो ये ऐसा रिचुअल है जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा था। शादी के बाद शायद किया था, मुझे मामी ने ही किया था ये, और मुझे पता नहीं याद नहीं है। लेकिन ये मैं मना कर रही थी करने के लिए, क्योंकि इसमें मामी को है ना पैर भी पड़ने पड़ते हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है पैर पड़ने के लिए। मैं उनको मना कर रही थी कि मत करो, मुझे नहीं अच्छा लगता है मेरे पैर को छूना। और ख़ासकर बड़े जब छूते तो वो बहुत ऑकवर्ड वाली सिचुएशन हो जाती है मेरे लिए, अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब रिचुअल जो है ना मेरी मामी कंप्लीट कर रही थी। और मेरी मम्मी ये देख के इमोशनल हो जा रही थी कि मतलब मेरी बेटियों को जैसे घर पे आने के बाद विदा करते हैं ना वैसे ही हो रहा था। और मुझे भी सच में ऐसे ही लग रहा था कि मैं मेरे मायके से ससुराल जा रही हूँ। और ये जो ये है ना मामा का गाँव, मेरी शादी जो है ना यहीं पे हुई है। क्योंकि मेरे मामा की ना विश थी कि मेरी कोई बेटी नहीं है तो एक जो बेटी का मंडप होता है ना वो मेरे दरवाजे पे भी लगना चाहिए। तो वो मेरी मम्मी को हमेशा बोलते थे कि तुम्हारी एक बेटी की शादी मैं अपने दरवाजे से ही करूँगा, उसको विदा मैं अपने घर से ही करूँगा। तो मेरी जो शादी है ना यही मेरे मामा के घर से ही हुई है। तो ये सब रिचुअल्स कंप्लीट करने के बाद हम सब लोग अभी निकल गए थे। और मुझे ना यहाँ से अभी मम्मी के घर जाके मतलब मेरे मायके जाके वहाँ पे जाके मेरा बैग फिर से पैक करके फिर मुझे अपने ससुराल के लिए अलग से निकालना था। और बहुत लेट हो गई थी, मुझे डर भी लग रहा था कि फिर रात को फिर से मतलब अगर रात हो गई तो घर जाने के लिए, और अकेले जाना था ना तो डर लग रहा था। और ये मेरी छोटी बहन थी जिसको रोना आ रहा था, क्योंकि अभी फिर से हम सब लोग जा रहे थे ना। वो तो मतलब यहीं पे रहती लेकिन हम कभी भी मिल नहीं पाते उससे। तो वो बहुत तो ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा रो रही थी वो। तो उसको चुप करा के फिर हम लोग निकल गए थे। और मुझे मम्मी के घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और वहाँ से फिर मैंने बैग पैक करके अपने ससुराल के लिए मम्मी ने मुझे गाड़ी में बिठा दिया था। तो मुझे पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी घर में। मतलब मैं मेरे ससुराल में ही 7 साढ़े 7 बजे पहुंची थी। और डर लगा था बीच में बहुत ज़्यादा, और मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। ज़्यादा लोग नहीं थे गाड़ी में और 2-3 ही थे, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो मैं ऐसे ही चुप चुप बैठी हुई थी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपका सपोर्ट, आपका साथ ऐसे ही बना के रखिए। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे कल।